लेकिन उमर अता बंदयाल साहब, अब उनके चंद दिन रह गए हैं, वो क्यों घबराते हैं? इसलिए क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब ने बसद एहतराम सुप्रीम कोर्ट को एक सियासी जमात बना दी है, बल्कि सियासी जमात भी नहीं, कोई और ही फ़ैन क्लब टाइप चीज़ बना दी है, जहाँ कुछ लोग उनके हक में हैं और वो उनकी तकलीद करते हैं, बाकी जो जज साहिबान हैं वो उनसे उनके दूसरी साइड पर है। तो उमर अता बंदयाल साहब चेरी पिकिंग करते रहे जज बनाने में, बेंच बनाने में भी, और उनको सम हाउ ही इज़ फियरफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर मैंने पूरी कोर्ट बिठा दी तो कम से कम 7-8 जजेस ऐसे होंगे जो मेरे किसी भी फैसले को वेहेमेंटली अपोज करेंगे और कहेंगे कि ये आपने गलत किया, और फिर बड़ी बड़ी दलीलें और रीजंस देंगे उसके अंदर। लिहाजा उमर अता बंदयाल साहब इस चीज़ से खाइफ रहे। आप देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, किस मुकदमे के अंदर उन्होंने माना है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा, मुल्क के बड़े बड़े, चले सियासी जमातों को छोड़ दें, जो लॉयर्स की एपेक्स बॉडीज़ हैं, उन्होंने कहा जी कि ये फलाना मामला है, फलाना आईनी मामला है, फलाना मामला है, इसमें आप बना लें फुल कोर्ट। लेकिन बंदयाल साहब ने नहीं बनाया। वो बंदयाल साहब ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बंदयाल साहब को पता है कि अगर मैं ये बनाऊंगा तो मेरी जो काम है वो एक्सपोज होगा, जो मेरी इंक्लिनेशन है वो एक्सपोज होगा। अगर बंदयाल साहब ने आज बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा ये जो तरामीम हैं ये की गई, और फिर जिस तरह से रेफरेंसेस वापस हुए और जिस तरह से ये कानून बाय द वे बनाया गया, ये जो तरमीम की गई, कहा गया कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि जब से नैब कानून बना है उस वक्त से लेकर बाद के जितने केसेस हैं उन पर ये असर आ जाएगा इन तरमीम का। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अप्लाई किया गया और जैसे कानून साजी की गई और मुकदमात वापस हुए और फारग हो गए, उससे तो झुकाव ज़ाहिर होता है। तो जनाब बसद एहतराम, ये तो सियासतदान थे, आपके तो कॉन्डक्ट से, आपकी जजमेंट से, आपकी अदालत के अंदर कही हुई बातों से आपका झुकाव ज़ाहिर होता है कि आप क्या करते रहे। अब आप फिर जब इस तरह के काम करेंगे, व्हेन यू विल बिकम बसद एहतराम, व्हेन यू विल बिकम अ पॉलिटिकल जज, यू विल बी फेस्ड विद पॉलिटिकल रियलिटीज़। आप पूरी दुनिया के अंदर होता है पॉलिटिकल क्वेश्चन डॉक्ट्रिन। अब ये बड़ी एकेडमिक बात हो जाएगी। जजेस अवॉइड करते हैं कि यार ये कंटेंशियस पॉलिटिकल इश्यूज़ को अदालतों में नहीं आना चाहिए, वो ऐसे दूर करते हैं उन चीज़ों को। लेकिन बंदयाल साहब तो फिर जारी बात है, बंदयाल साहब हैं, उन्होंने जिस तरह जो किया वो हमारे सामने है। चलें, बहरहाल उनकी अपनी सवाबदीद थी।